2025 की तैयारी आखिर कैसे करें, इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप मैथ की तैयारी करें, हिंदी की तैयारी करें, साइंस जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे मैथ का तैयारी कैसे करें और किस प्रकार उसको जो है कंट्रोल में रखें, किस प्रकार अच्छे से उसको स्टडी करें ताकि वहां पे लिखा सके अच्छा से। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, पहले चैप्टर की जितनी भी फॉर्मूलाएं होती है, जितनी भी उसको बनाने की विधि है उसको हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैप्टर में आएंगे तो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर आता पहला चैप्टर। इसमें आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसको भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 मार्क्स का। एक नंबर का आता है 3 मार्क्स, धर लीजिए 1 मार्क होगा, यानी वो टोटल 3 मार्क्स का हो जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको पूछेगा क्या, तो आपको पूछेगा HCF और सिर्फ HCF पूछता है, कभी कभार जो है LCM भी पूछ देता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, HCF LCM दोनों सिखाएंगे आपको किस प्रकार जो है उसकी तैयारी करना। तो HCF कैसे निकालेंगे, इसमें भी 2 विधि होती है। आपको पहला जो है एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है और दूसरा जो है आपका गुणनखंड विधि है। तो दोनों हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे 18 और 24 का हमको मान लीजिए आपको बताते हैं, 18 और 24 का जो है कैसे हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, कहेगा 18 और 24 का HCF एंड LCM निकालें। HCF और LCM निकालें। हालांकि आपको सब कोई टीचर ऐसे ही पढ़ाएगा HCF LCM, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, आपको को पूछ देता है, कह देता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। HCF को ही महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, और LCM को जो है लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और इसको LCM में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। और हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो यही लिखता है, कभी कभार जो है HCF LCM करके लिख देता है, तो इसको ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है। कैसे बनेगा क्या होगा आपको हम बारीकी से बताते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से जो है हल करना सिखाएंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों का गुणनखंड पढ़ना होता है। तो आपको साइड में आपको लास्ट वाला पेज पर जो है एग्जाम में आपको कर लेना है। तो 18 हो गया, 18 का LCM 2 से करेंगे 9 होगा और 3 आई 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि से लिखेंगे तो 18 को लिख लेंगे और इस प्रकार से जो गुणनखंड करेंगे उसको लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3। अगला आता है 24 का, 24 यहाँ पे लिख देंगे, 24 को भी 2 से कटाएंगे 12 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2 आ रहा है, एगो 3 आ रहा है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ पे आपको HCF अगर निकालना हो तो HCF बराबर लिखेंगे, जो मैच करता है उसी को लिखना है, जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है तो नहीं लिखाएगा। लेकिन इसमें एक कॉमन देखिए, यहाँ पे भी 1 और 3 है, इसमें भी 1 3 है तो इसको 3 लिखेंगे। बाकी यहाँ 2 को फालतू का 2 और 3 बच रहा है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोई पेयर उसमें नहीं है, जोड़ी नहीं है, इसीलिए हम लोग 2 को नहीं लेके चलेंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा जो हमारा HCF हो जाएगा। अब अगला आता है LCM का। अगर LCM कहता है तो LCM लेने के लिए जो पेयर लगेगा उसको लिखना है, एक ही लिखना है, और जो पेयर नहीं लगता है उसको भी लिखेंगे, तो उसको दोनों को लिखेंगे। जैसे 2 2 है तो 2 लिखेंगे, इसमें 3 इसमें 2 है इसको भी लिखेंगे 2 गुने 3, इसमें 3 है इसमें
दो है, तो इस 3 के बदले इस 3 को पेयर लगा लेंगे तो एक 3 लिखा जाएगा, और इस 2 को हम लोग लिख लेंगे गुना करके। यानी गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और 54 दूना जो हो जाएगा आपका 108। तो 24 और 18 का एलसीएम जो हो जाएगा टोटल 108 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और आपको ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि हम बता दिए नहीं आएगा आएगा, ऐसा डाउट नहीं रखना है। बस आपका अंक बदल के दे देगा, जैसे 18 और 24 को हम बताया है उसकी जगह पर कोई भी दे देगा, और आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछ लेगा। तो ये रहा आपका गुणनखंड विधि। अब आपको हम लोग बताएंगे ये भाग विधि से कैसे बनाते हैं। तो आप देख लीजिए ये किस प्रकार हम बनाया है। अपने स्क्रीन को काट लीजिएगा, रोक लीजिएगा, रोक के बनाना होगा, लिखना होगा, जो भी कुछ करना होगा आप उतार लीजिएगा। अगला हम लोग भाग विधि देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटाएंगे पहले भाग विधि देखने के लिए। तो इसको चलिए हम मिटा देते हैं। अब इसको मिटाने के बाद जो है हम लोग भाग विधि देखेंगे। तो भाग विधि काफी आसान होता है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, बड़ा अंक देखा जाता है। जैसे ये वाला बड़ा अंक है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 24 हो गया, इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। इसको इसे करेंगे 24 हो गया, इसमें 18 से भागा लगेंगे, 18 एकम 18, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले नहीं देंगे, इसको जो है पहले 18 एकम 18 हो जाएगा, घटेगा तो 6 बचेगा। अब 6 बचेगा तो 18 बड़ा हो गया, फिर 18 पे आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसे करेंगे तो 6 तिरके 18 हो गया। अब इसको कट गया, यानी हमको किस संख्या से कटा, तो 6 से कटा, इसीलिए HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ये रहा आपका HCF दोनों विधि से निकालने का नियम, आप आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और 1 नंबर आना ही आना है इससे। दूसरा आप चले जाइए, तो आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय पहचानने का एक होता है, आपको यहां पे बता देते हैं आपको, परिमेय और एक अपरिमेय, परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये काफी दोनों आसान, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो परिमेय संख्या पहचानने का जिसका अंडर रूट निकल जाता है, जैसे मान लीजिए 81, 81 का 9 होता है, 16 का होता है 4, या फिर क्यूब रूट मान लीजिए आप 27 का ले लीजिए, 27 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा 3 होता है। तो इसका अगर क्यूब रूट निकल जाए या फिर स्क्वायर निकल जाए, तो आप आसानी से उस संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। या फिर आपको कोई भी डिजिट दिया हो, दशमलव में दिया हो, तो उसको दशमलव उड़ा के नीचे 10 देंगे तो पी बटा क्यू के जो रूप में हो जाता है, वही परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या पहचानने की ये विधि होगी। दूसरा टॉपिक पे आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। आखिर अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका अपना रूट निकलता हो। जैसे मान लीजिए 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 2, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, इस सब का परिमेय संख्या जो है निकलवे नहीं करे। इसका स्क्वायर निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, हालांकि 8 का निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो 8 को लगभग देखेंगे, अगर रूट पे अगर इसे 3 करके लिखा रहेगा, इसे 8 पूछ देगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इस पर से ये हट जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये सबको ध्यान रखना है। इन्हीं सब चीजों से जो है क्वेश्चन ज्यादातर आता है फर्स्ट चैप्टर से। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है पहले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंचे और अच्छा से इस वीडियो को देखें और अच्छे से तैयारी करें। लास्ट में एक बात बताना आपको जरूर चाहूंगा कि आप लोग सोचते हैं कि इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है,
तो क्या करें? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप तैयारी कीजिए। ये नहीं जो इंग्लिश का तैयारी नहीं करेंगे नंबर ऐड नहीं होता है। तो आप ध्यान में रखिए, आप आर्मी की तैयारी करेंगे या फिर किसी भी जॉब सेक्टर में आप चल रहिएगा, तो वहां पे इंग्लिश का आपका नंबर देखा जाता है और आपका इंग्लिश में नंबर तो कम आएगा। अगर 33 यानी 33 नंबर से अगर आपका कम आ जाता है तो आपको जॉब में नहीं रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट चेकअप के समय। तो आप इंग्लिश पर भी बेसिक ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैथ को भी ध्यान देना जरूरी होता है क्योंकि थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेता है, बारीकी से पढ़ता है, उसके लिए कोई चीज हार्ड नहीं होता है। सब चीज का तैयारी अच्छे से करना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि वो लोग भी देखें और कैसे तैयारी करना है ये भी वो लोग जान जाए।